शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है नाक के अंदर जो गदूद पाए जाते हैं उसके हवाले से। तिब्बे यूनानी के अंदर इसको नवासीरुल अनफ कहते हैं और आम ज़बान में इसको मस्से कहा जाता है, नाक के मस्से। तो नाक में कभी कभार लंबी लंबी गदूदें निकल आती हैं जिनको नवासीर कहा जाता है। ये नाक को बंद कर देती हैं। एलर्जी, नाक में बार बार सोजश का होना और पुराना ज़ुकाम का होना इसका मेन सबब है। नौजवानों में ये ज़्यादा होता है, बच्चों में और औरतों में बहुत कम पाया जाता है। बाज़ औक़ात इसको विरासती भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर ख़ानदानों के अंदर इसको देखा गया है। इसकी अलामात में इब्तिदा में तो नहीं मिलती। जब मस्सा बड़ा हो जाता है तो वो नाक को बंद कर देता है। मरीज़ को सांस लेने में तंगी होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द भी होती है। नाक से गाढ़ी लेशदार मादे का निकलना, रतूबत का निकलना इसका मेन अलामत है। सूंघने की सलाहियत भी कम हो जाती है, सर में दर्द रहता है, याददाश्त भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, समात भी कम हो जाती है, कान के अंदर शां शां की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये इसकी मेन अलामत है। तो इलाज के अंदर 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच खाली शहद मिलाकर खाली टाइम इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा रात को सोते वक्त रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल किया जाए वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। रोगन ज़ैतून और कलवंजी, इन दोनों के जो मरकब बनाकर अगर इसको नाक के अंदर डाला जाए तो ये भी गदूद को ख़त्म करता है। एक और नुस्खा आपको बताता हूँ। जल्द चोप 10 ग्राम, बरगम दाल 10 ग्राम, सुहागा 5 ग्राम और सोडा बाइकारब 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को पीस कर सफ़ू बना लें और 500 mg कैप्सूल भरकर सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल 3 टाइम खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला 2 महीने के बाद नाक के जो गदूद जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।